ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जाने कबीर वाणी द्वारा किस प्रकार हम अपनी आँखों की रोशनी, लॉस ऑफ मेमोरी का बहुत सफल इलाज कबीर वाणी में। आप निश्चित विश्वास रखें, विश्वास ही इस संसार की सबसे बड़ी जीत। अगर आप उस संत के द्वारा किया हुआ उपचार करेंगे तो निश्चित आपको फल अच्छा मिलने वाला है। तो वो फल किससे मिले, और एक मज़े की बात कि जो इलाज है वो जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए ये संसारी मानव उसमें सफल नहीं हो पाता। वो सीधा सीधा उपचार समय बर्बाद नहीं करना चाहता, चाहे भले ही भोग विलास में घूमने में समय बर्बाद हो जाए, वो कोई बात नहीं। एक संत, एक गुरु की बात अगर इस संसारी मानव के समझ में आ जाए तो उसका कल्याण दूर नहीं। तो आइए श्रवण करते हैं। नाम रतन धन पाए के, नाम रतन धन पाए के, गांठी बांध न खो। नहीं पाटन नहीं पार भी, नहीं पाटन नहीं पार भी, नहीं गाहक नहीं मोल कबीरा, नहीं गाहक नहीं मोल। ना कोई इसका ग्राहक है, ना इसकी कोई कीमत है, और इसकी अमूल्य इतनी कीमत है कि उसको कहा नहीं जा सकता, कोई इसकी गिनती नहीं है। तो ये धन अगर ये आदमी संसारी अगर इस संसार से विदा होता है तो निश्चित ही वो धन आगे काम आने वाला है। आज इतना धन, इतना अंबार लगा होने पर भी कितना दुखी होकर ये संसार से विदा होता है। जितना बड़ा अंबार, जितनी बड़ा दौलतमंद, उतना ही दुखी होता है, क्योंकि उसको उस दौलत का कितना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना है ये उसको अनुभव नहीं होता, और वो उसका मन उस दौलत पर इकट्ठी करने में ही लगा रहता है। ये सबसे बड़ा कारण है ये भक्ति और सिमरन से दूर। इसीलिए आए दिन इन आँखों की बीमारी, लॉस ऑफ मेमोरी नित्य बढ़ रही है कि इसमें सोचने से आयु घटती है। इस संसारी चीज़ जितनी भी हैं, गुरुदेव ने भी कहा है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक इस संसार में कोई वस्तु नहीं बनी जो मन को धीरजता दे सके। और एक वाणी और है गुरुदेव की, जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहत हमेशा।
हमेशा दुखी रहेगा। कितना भी धन इकट्ठा कर ले, ये हकीकत है। इतनी बात अगर समझ में मन में आ जाए तो वो नित्य जो सवेरे से शाम तक भाग दौड़ है, वो सब उस पैसे की है। बस जितनी हम धन संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये उल्टी बात समझ में आती है। और देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी, नाम रतन धन पाए के, गांठी बांध न खोल, नहीं पाटन नहीं पार भी, नहीं गाहक नहीं मोल। यदि तुमने ज्ञान रूपी रामधन को पा लिया है, इसे गांठ बांध कर रख लो, अर्थात हृदय में धारण कर लो और इसे कहीं मत खोलो। ये गांठ, ये माया जो प्रभु की होती है, इसको खोल लेनी चाहिए, क्योंकि इसका पारखी किसी नगर में नहीं, ना ही कोई ग्राहक और ना इसका कोई मूल्य है। ये अमूल्य है। जो चीज़ अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो है सुमिरन की कमाई। एक भक्ति पे अंग पर और वाणी सिमरण करते हैं। ये भक्ति, ये सुमिरन निश्चित ही आपकी आँखों की रोशनी, आप 1 महीने गारंटी से सिमरन करके देख लीजिए, अगर आपका नंबर जो बढ़ा हुआ है कम ना हो जाए और आपकी यादाश्त में एकदम बदलाव आने वाला है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति जाने भे, पूर्ण भक्ति जब मिले, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव कबीरा, कृपा करे गुरुदेव। देखिए, ये भक्ति तो संसार में सब करते हैं और सभी बात करते हैं, और किंतु पूर्ण भक्ति का रहस्य कोई नहीं जानता। वो संसारी के हिसाब से भक्ति बहुत इस संसार में हो रही है, लेकिन उसका रहस्य किसी को नहीं पता। एक लाइन सी लगी हुई है और जो अपने चल रही है। आपने बड़े बड़े त्योहार आध्यात्मिक आते हैं, शिवरात्रि पर आपने देखा होगा, दास ने भी देखा है, कितनी लंबी लाइनें होती हैं। एक भी भक्ति का रहस्य नहीं जानता। वो भक्ति जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, आपको भक्ति आपको मिल ही नहीं सकती, आपका मन ही नहीं लगेगा। पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव, वो गुरुदेव उसकी कृपा होती है, तभी भक्ति मिलती है, तभी भक्ति में मन लगता है, इससे पहले कदापि नहीं। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पार उगार। तू इस लायक तो बन। वो गुरु, वो सतगुरु हर समय तेरे भीतर हैं, लेकिन तेरी भक्ति है बाहर की। जब अंदर की भक्ति होगी, तभी तो वो गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तभी वो आपको भक्ति देंगे, तभी आपको सुमरन देंगे, तभी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, तभी आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में फ़ायदा होगा। ये होगा तभी जब आप अंदर की भक्ति करेंगे। हम बाहर की भक्ति करते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता, और एक संसारी, एक भीड़ में
एक अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो हम भी करें, जो सबका हाल वो हमारा हाल, बस इसी पर जीते हैं। तो इसको ध्यान रखें और एक सही भक्ति करें, अंदर की भक्ति करें। निश्चित ही आपको पूरी बॉडी में एक अजीब सा आनंद मिलेगा, जो एक चमत्कारिक होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें भक्ति के रहस्य को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।